करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हुसैन बनने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए। जी जी बेशक। ये हुसैन है तो गुंबद हुसैन से जवाब आएगा कि ये सजदा मुझे मेरे नाना ने सिखाया है, बेशक ये सजदा मुझे मेरे बाबा मुर्तजा ने सिखाया है, ये सजदा मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सिखाया है। आओ चलो फिर आलम ख्याल में फिर सवाल करते हैं, मौला हुसैन जरा बता भी दीजिए नाना ने कैसे सिखाया। अब सुस्त ना पड़ो, थोड़ी देर की ज़हमत है, थोड़ी देर की ज़हमत है, बस सुन लो जरा, बेदारी से सुनेंगे। मैं भी मुसलसल बोल रहा हूँ, आवाज मेरी बड़ी मुतासिर है, मगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह 2 घंटे भी अगर हो जाएंगे थकूंगा नहीं, बोलता रहूंगा। लेकिन आप खामोश हो गए तो आपसे पहले मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। जरा मोहब्बत से मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन ये बता दीजिए नाना का सजदा कैसा है, नाना ने कैसे सिखा दिया। तो गोया हुसैन जवाब देंगे कि मेरे नाना का सजदा समझना है तो चलो नाना की बारगाह में, चलो इमामुल अंबिया की बारगाह में। बुलबुले सिदरा खड़े हैं आका की बारगाह में, ताइरे सिदरा अदब का मुरक्का बने खड़े हैं। जनाब जिब्राइल अमीन हाजिर हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल एक सवाल है। जिब्राइल कहने लगे हुजूर फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल इतना बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। ये आपने बार बार सुना होगा मगर पूरी बात सुनिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा मोहब्बत से दिल लगा के सुनो। मेरे आका ने क्या फरमाया, जिब्राइल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी। बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है, मगर आका एक बात अर्ज करता हूं या रसूल अल्लाह, एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद में आसमान पर चमकता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को अपनी आंखों से 70,000 नहीं 72,000 मर्तबा देखा है। सितारा 70,000 साल के बाद में चमकता है। और हुसैन कहते हैं, जिब्राइल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जिब्राइल तो सोच रहे थे आज बड़ी लंबी उम्र बयान कर दी, मगर मेरे आका का जवाब सुना तो दंग रह गए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वाली कौनैन मेरे प्यारे आका ने फरमाया है जिब्राइल ये बताओ जो सितारा तुमने 72,000 मर्तबा देखा, ये बताओ क्या तुम उस सितारे को जानते हो, उस सितारे को पहचानते हो, जानते हो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह नहीं जानता मगर देखा जरूर है। मेरे आका ने फरमाया व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे आका फरमाते हैं मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है ऐ जिब्राइल जो सितारा तुमने आसमान पे चमकते देखा वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरा नूर था। अब बुलबुल सिदरा ने एक सवाल किया आका की बारगाह में बादम, या रसूल अल्लाह 70,000 साल के बाद में एक बार नजर आते थे, तो हुजूर ये बता दीजिए 70,000 साल तक क्या करते थे। 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा ही तो नजर आते थे, और जब नजर आते थे तो बुलबुल सिदरा देख लिया करते थे। तो हुजूर 70,000 साल तक करते क्या थे। अब सुनो जरा दिल लगा के सुनो, मेरे प्यारे आका ने क्या फरमाया, मदीने के सुल्तान ने तुम्हारे मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, मैं अपने सर को सजदे में झुकाता था और जब सर को अपने सजदे से उठाता था तो 70,000 साल का जमाना गुजर जाता था। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद।
माशाअल्लाह बहुत ये तुम्हारे मेरे नबी का सजदा है, तो इसीलिए गुंबदे हुसैन से जवाब आएगा। मेरे नाना का सजदा ये कि एक सजदा 70,000 साल में मुकम्मल हो, तो सजदे का सलीका कहीं और से नहीं आया, ये सजदा मुझे मेरे नाना ने सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक सजदा तो ये हो गया हुजूर का, फिर एक सजदा और याद करो। वो सजदा भी याद करो जब गार के अंदर मेरे आका ने अपने सर को सजदे में रखा, आंसू बहाए। कब? जब पुलसिरात के बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई। पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और हर इंसान को उसके ऊपर से गुजरना है। जहन्नम के ऊपर बना है, जहन्नम के ऊपर बना है, उसके ऊपर से गुजरना है। गुनहगार कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। मेरे आका को उम्मत के गुनहगारों की याद आ गई। अपने गुनहगार उम्मतियों को जब मेरे आका ने याद किया तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे। ऐसा मेरे अजीजों दिल दहल जाएगा सुनकर। मेरे आका ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि हुजूर आबादी से निकल गए, शहर से निकल गए। आका ने गार में जाके जंगल में अपने सर को सजदे में रख दिया। आंसू बहाने लगे, आंसू बहाने लगे। इधर मदीने के अंदर मेरे आका के सहाबी हुजूर को तलाश कर रहे हैं, मगर हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे आका के सहाबा जब तक हुजूर को देखते नहीं थे दिल को सुकून नहीं मिलता था। जब तक आका की जियारत नहीं करते थे दिल को चैन नहीं आता था। जब तक हुजूर का दीदार नहीं कर लिया करते थे तो दिल को ठंडक नहीं मिलती थी, आंखें बेचैन रहती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका तो चले गए गार में, मेरे आका के सहाबा तलाश कर रहे हैं हुजूर कहाँ हैं, हुजूर कहाँ हैं, हुजूर नजर नहीं आ रहे। अरे हुजूर को तो सहाबा खुशबू से तलाश कर लिया करते थे। जिधर से खुशबू आती थी सहाबा उधर ही चले जाते थे। सुभान अल्लाह बहुत खूब। मगर आज हुजूर नजर नहीं आ रहे, सहाबा तड़प गए। मदीने की गलियों में तलाश कर रहे हैं, इधर उधर सब जगहों पे तलाश कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में देख रहे हैं, हुजूर नजर नहीं आए। सहाबा बेचैन हो गए। बेचैनी के आलम में एक दिन गुजर गया। जब एक दिन इसी बेचैनी में गुजरा तो दूसरे दिन फिर तलाश किया। सहाबा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। आका को याद कर रहे, या रसूल अल्लाह कहाँ चले गए? आका हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता जब तक आपका दीदार न कर ले, जब तक आपके चेहरे की जियारत न कर ले। या रसूल अल्लाह हमारे दिलों को ठंडक नहीं मिलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोते रोते दूसरा दिन भी गुजर गया। सहाबा बेचैन परेशान है, लेकिन उधर तो मेरे आका उम्मत को याद करके रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस उम्मत को याद करके रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका के सहाबा दूसरा दिन गुजर गया, तलाश करते रहे। दूसरे दिन भी हुजूर न मिले। फिर तीसरा दिन आ गया। अब सहाबा की बेचैनियां और ज्यादा बढ़ गई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं मुझसे रहा न गया, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं मदीने से निकल गया, जंगल की तरफ चला गया। जब मैं वीराने में गया, जब मैं जंगल में गया, मुझे एक चरवाहा नजर आया, एक बकरियां चराने वाला नजर आया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस चरवाहे से मालूम किया, ओ चरवाहे ये बता क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा मैं जानता ही नहीं तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा महबूब तो वो है कि वो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बता क्या तूने कहीं देखा है? वो कहने लगा मैंने नहीं देखा, मगर मैं एक बात बताता हूँ कि सुनो 3 रोज हो गए ये जो मेरी बकरियां नजर आ रही हैं, इन बकरियों ने खाना छोड़ दिया, इन बकरियों ने चरना छोड़ दिया, इन बकरियों ने पानी पीना भी छोड़ दिया। 3 रोज गुजर गए ये बकरियां चरती नहीं है। 3 रोज गुजर गए ये बकरियां नीचे को मुंह रखती हैं,
रोना शुरू कर देती है, ये बकरियां मेरी आंसू बहा रही है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया किस लिए? वो चरवाहा कहने लगा इसलिए कि उस गार के अंदर कोई रोने वाला रो रहा है, कोई रोने वाला आंसू बहा रहा है, उधर वो रो रहा है, इधर मेरी बकरियां रो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे सुना तड़प गए, बेकरार हो गए, समझ गए वो रोने वाला कोई और नहीं, वो आमिना का लाल है। वो रोने वाले कोई और नहीं, उम्मत के गमखार हैं। अल्लाहू अकबर। दौड़े दौड़े गार के अंदर पहुंचे, देखा हुजूर है, आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जनाब अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर सर को सजदे से उठाइए, या रसूल अल्लाह मजीद आंसू ना बहाइए। लेकिन आका रो रहे हैं, मुसलसल आंसू बहा रहे हैं। अब जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस मदीना आए, सहाबा को आकर खबर दी, सारे सहाबा चले गए गार के अंदर। सबने कहा या रसूलल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, जनाब हजरत उमर ने कहा, जनाब हजरत उस्मान ने कहा, जनाब मुर्तजा हैदर कर्रार ने कहा, मौला अली ने कहा या रसूलल्लाह सर को सजदे से उठाइए। सलमान फारसी ने भी कहा, हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल ने भी कहा, लेकिन आका ने सर को सजदे से नहीं उठाया। हुजूर क्या रो रहे हैं? सारे सहाबा चीख मार के रो रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। है मेरे अजीजों सुनो और दिल पे हाथ रख के सुनो। किसी सहाबी ने कहा था अब अगर हुजूर को सजदे से उठाना है तो कोई और काम न करो, एक काम करो, पर्दे के साथ हुजूर की शहजादी मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा को ले आओ। अब वही आकर कहे तो हुजूर सर उठा सकते हैं। जनाब सलमान फारसी बाद अब गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा ने अंदर से कहा कौन? कहा मैं तुम्हारे बाबा का नौकर हूँ, सलमान हूँ। हुजूर उधर गार में रो रहे हैं। चलो सैयदा। अल्लाहु अकबर। सैयदा ने अपने सर पे चादर डाली, वही चादर जिसमें पेवंद लगे हुए हैं। मखदूमे कायनात ने वो चादर सर पे डाली है, घर से निकली। मदीने की औरतों ने घेरा डाल दिया, मदीने की औरतों के झुरमुट में चली है। कौन चली है? नबी की शहजादी चली है, शहजादी साहिब काबा कौसैन चली है, मुस्तफा की लाडली चली है, जनाब सैयदा फातिमतुज ज़हरा चली है। कहां जा रही है? अपने बाबा के पास जा रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। गार में पहुंची है, बाबा से रोक के कहा ए बाबा सर को सजदे से उठाइए। अल्लाहू अकबर। बेटी की आवाज नबी के कानों में आई। मुस्तफा ने सर को सजदे से उठाया, बेटी की पेशानी को चूमा, सीने से लगाया। ए मेरी लखते जिगर तू किस लिए आई? कहने लगी हुजूर मेरा कलेजा फटा जा रहा था, 3 रोज से आपको देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह आपको देखने को आंखें तरस गई थी। मेरे बाबा आज आप आए, आज आप मिले हैं तो इतने आंसू न बहाएं, इतने आंसू न बहाएं। अब जनाब सैयदा फातिमा ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा था ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ए यारे गार, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक बताइए कल क़यामत के दिन आज जो गम मुस्तफा को रुला रहा है, इस गम को हल्का करने के लिए क्या करोगे? जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा था या रसूल अल्लाह अबू बकर वादा करता है उस वक्त तक अबू बकर पुलसिरात से नहीं गुजरेगा जब तक आपकी उम्मत के तमाम बुजुर्ग पुलसिरात से नहीं गुजर जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अबू बकर उस वक्त तक नहीं गुजरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर तो करो, गौर तो करो। अब सैयदा फातिमतुज ज़हरा ने जनाब हजरत उमर फारूक आजम से कहा ए उमर फारूक आजम आप बताइए आज जिस गम में आका रो रहे हैं, कल क़यामत के दिन आप क्या करेंगे? हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उमर वादा करता है उमर उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक आपकी उम्मत के गुनाहगार जन्नत में नहीं चले जाएंगे। उस्मान
आप क्या करेंगे? अर्ज करने लगे उस्मान भी वादा करता है उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक के गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश न हो जाएगी। अब शेरे खुदा हैदर कर्रार से जनाब सैयदा फातिमा ने कहा, ए अली तुम भी बताओ, तुम नबी के गम को हल्का करने के लिए क्या करोगे? अल्लाह अकबर कबीरा। तो अली कहने लगे, अली भी वादा करता है, अली भी उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक नबी की उम्मत के सारे जवान जन्नत में नहीं चले जाएंगे। तो फिर बच्चे हसनैन करीमैन भी मौजूद थे। सैयदा ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम भी बता दो। बच्चों ने कहा, ए वालिदा, ए नाना जान, हम भी वादा करते हैं जन्नत में बाद में जाएंगे, जब जाएंगे जब आपके तमाम उम्मत के बच्चे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा भी अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं भी वादा करती हूँ जन्नत में तब जाऊंगी जब आपकी उम्मत की सारी औरतें जन्नत में चली जाएंगी। और जैसे इतना सैयदा ने कहा है ना, तो बुलबुले सिदरा भी आ गए, तायरे सिदरा भी आ गए, जनाब जिब्राइल अमीन भी आ गए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी मखदूम-ए कायनात ये जग की भी लाडली है, रब की भी लाडली है। इधर फातिमा ने कहा है जन्नत में बाद में जाऊंगी, पहले गुनाहगार औरतों को जन्नत में पहुंचाऊंगी। तो रब भी फरमा रहा है, अल्लाह भी वादा कर रहा है कि कल कयामत का दिन होगा, फातिमा जिधर इशारा करेगी, जिसको जन्नत में जाने के लिए कहेगी, अल्लाह ने वादा कर लिया जिसको फातिमा कहेगी उसको कल कयामत के दिन जन्नत में भेज दिया जाएगा। एक सजदा वो है हुजूर का, और एक सजदा फिर कल कयामत के दिन होगा। उस सजदे की तो शान ही निराली। अगर सजदे पे बात करने लगे ना तो जनाब रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर इख्तिसार से काम लेना। सुनो जरा, दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो सजदा कैसा होगा कयामत के दिन? वो भी उम्मत के लिए होगा, गुनाहगारों की बख्शिश के लिए। मगर सुनो मेरे अजीजों, कल कयामत के दिन जो सजदा मेरे आका करेंगे उस सजदे का अंदाज क्या होगा? मुस्तफा पहले अपनी जुल्फों को खोल देंगे, वल्लैल वाली जुल्फे जब हुजूर खोल के सजदे में सर को रखेंगे। कौन सी जुल्फे? वल्लैल वाली जुल्फे। हाय, जिनका चेहरा वद्दुहा है, जिनकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा। और फिर कहने वाले ने कहा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। थक गए आप? तकरीर खत्म कर दूं? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनना चाहते हो थोड़ा सा और? जी। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। और जब तलक पुष्ट पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्फे खोलेंगे, सर सजदे में रखेंगे, जुल्फ हुजूर की जुल्फ। हाय हाय हाय, बात से बात निकलती है, मुझे भी बात याद आ गई। एक रोज जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में है। हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार हैं। मेरे आका ने सवाल किया, जिब्राइल ये बताओ तुम्हें अल्लाह ने ताकत कितनी दी है? क्या सवाल है? जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है? कितनी ताकत है? बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी ताकत के बारे में सवाल किया है तो या रसूल अल्लाह सुन लीजिए, मुझे अल्लाह ने 70,000 पर अता फरमाए हैं। 70,000 पर मुझे अल्लाह ने अता फरमाए हैं। और उन 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, अगर मैं उस पर को फैला दूं, उस पर को खोल दूं, तो सारी कायनात मेरे उस छोटे पर के साए में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। ये ताकत, एक छोटा पर जिब्राइल खोले तो सारी कायनात उस पर के साए में आ जाए। हाय, अब सुनो जरा, दिल लगा के सुनो। अल्लाह के नबी ने इतना सुना ना तो जरा सा चेहरे का रंग बदल गया।
जरा सा चेहरे का जब रंग बदला तो अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या बात, चेहरे का रंग क्यों बदला? अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का सरदार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कहीं आपकी समातें, मैं भी अब वक्त पूरा कर रहा हूं, सुनो क्या कहा है मौला, जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का सरदार हूँ। जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, मैं सैयदुल अंबिया हूँ। जिब्राइल वो है कि मेरे सदक़े में जिब्राइल को भी तूने बनाया है। जिब्राइल वो है कि अल्लाह जिब्राइल में मुझ में तो बड़ा फर्क है ना, मैं तो वो हूँ कि मेरे सदक़े में तूने जमीन बनाई है, मेरी रजा के लिए तूने आसमान बनाया है। ए मौला मेरी खातिर सब कुछ बनाया है। ए परवरदिगार, अब ये जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, इसे इतनी ताकत दी है, एक पर खोले तो कायनात छोटे वाले पर के साए में आ जाए। तो अल्लाह ये भी बता दे मुझे कितनी ताकत अता फरमाई है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझे कितनी ताकत दी ये भी बता दे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब सुनो, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, वाकई इतनी ताकत इसे दी है, मगर सुनो सुनो, ये सैयदुल मलाइका है, तुम हबीबे खुदा हो, तुम महबूबे खुदा हो, तुम्हारी शान निराली, तुम्हारा मकाम बुलंद, तुम्हारी शान ये। कहने वाले ने कहा पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल को मैंने ताकत दी है, जरूर दी है, लेकिन महबूब इसकी ताकत ये छोटा पर खोले तो कायनात उसके साये में आ जाए, मगर महबूब तुम्हें तो बहुत ताकत दी है, तुम्हारी ताकत ये है। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी ताकत ये, अगर तुम एक जुल्फ खोल दो तो सारे गुनाहगारों की उस जुल्फ खुलने की वजह से मगफिरत हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर की ताकत, हुजूर ने जुल्फे खोली, सर सजदे में रख दिया। अल्लाह ने फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, ए महबूब सर को सजदे से उठाओ। अर्ज करेंगे मौला मैं सर को सजदे से तब उठाऊंगा जब मेरे गुनाहगार उम्मती बख्शे जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सर को सजदे से तो उठाओ, जो कहोगे वो किया जाएगा, जिसकी जानिब इशारा कर दोगे उसे बख्श दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ये हुसैन के नाना का सजदा है, यहाँ से सीखा हुसैन ने सजदा। अब जरा बाबा का सजदा सुन लो, मुर्तजा का सजदा सुन लो, हैदर कर्रार का सजदा सुन लो। सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये जो लफ्ज कूजा है ना, कासा प्याला, बहराइच में एक नाजिम साहब अभी चंद दिन पहले जलसे में उन्होंने कहीं सुन लिया था ना ये शेर, तो उनकी समझ में नहीं आया होगा ठीक से। उन्होंने पढ़ा, शेर तो है कि कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, वो पढ़ रहे थे चूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। लेकिन ये सैथल है, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग समझे हुए हैं। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। क्या बात है बाबा, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और सुनो, बहुत बड़े चार मिसरे सुना रहा। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे,
वाह वाह। अली वालों जरा तवज्जो कर लो। जी जी बहुत खूब। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। वाह। चौथा मिसरा सुने आप, तेवर देखना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। वाह 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 वाह। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद। सुनाने को बहुत कुछ है मगर वक्त की किल्लत है, बस इख्तिसार से काम लेते हैं। मौला अली का सजदा सुनो। मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। यही जिंदा करामत है, यही देखा गया अक्सर। रजा का नाम, रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। मौला अली मुश्किल कुशा का सजदा कैसा है, मस्जिद रसूल है, नबी का मिंबर है। मौला अली मिंबर पे खड़े हुए जलाल के आलम में फरमाया, सलूनी सलूनी सलूनी, सवाल करो पूछो मुझसे पूछो। अम्मा फिस समावात वल अर्द, जमीन की पूछोगे तब अली बताएगा, आसमान की पूछोगे तब अली बताएगा। नबी पर उंगली उठाने वालों आओ आओ जरा मुझसे सवाल कर लो, नबी नहीं नबी का गुलाम सब कुछ बताएगा। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद। अली का जलाल, किसकी हिम्मत जो खड़ा हो जाए। अली का जलाल फिर किसकी मजाल जो खड़ा हो जाए और सवाल कर दे। जब कई बार मौला अली ने बार बार कहा, चैलेंज किया, तो एक शख्स ने हिम्मत की, खड़ा हुआ, खड़े होके बोला, मौला सवाल करना तो नहीं चाहता था मगर आप चैलेंज बार बार कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है। मौला अली ने फरमाया, बोलो क्या सवाल है। वो इंसान कहने लगा, अली सवाल इतना है, बस ये बता दो क्या आपने कभी खुदा को देखा है। जलसे में बैठने वालों, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? बोलो भाई बोलो, देखा है क्या? हर इंसान बस इतना ही कहता है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद। सवाल क्या किया अली, ये बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है? सवाल करने वाला भी जानता था सवाल अली से करूंगा जवाब जरूर मिलेगा। ऐसे वैसे से सवाल किया जाता, जवाब मिलता न मिलता, मगर सवाल तो अली से किया गया। अली, मौला अली ना कोई भी सवाल करने आता था बड़ी जल्दी उसे जवाब देते थे। साहिल ने सवाल किया, किसी ने कुछ मालूम किया, किसी ने कुछ मालूम किया, किसी ने कुछ मालूम किया, उसने सवाल किया, मौला अली ने फौरन जवाब दिया, उसने सवाल किया, मौला अली ने फौरन जवाब दिया। एक इंसान ने कहा, अली जरा सा वक्फा तो लिया करें, जरा सा सोच तो लिया करें, जरा सा रुका करें, रुक जाएं, रुके ठहरे, वक्फा लें फिर जवाब दें। मौला अली ने फरमाया, रुकने की क्या जरूरत, वक्फा लेने का क्या मामला। हैदरे कर्रार मुश्किल कुशा मौला अली मुर्तजा ने फरमाया, एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है? वो फौरन कहने लगा, दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, एक में 5 है, एक में 5 है। मौला अली ने फरमाया, तूने वक्फा क्यों नहीं लिया, जल्दी क्यों बता दिया, फौरन क्यों बता दिया, रुका किस लिए नहीं, वक्फा क्यों नहीं लिया? वो कहने लगा, अली ये भी कोई बात हो गई, हाथ मेरे सामने है, उंगलियां मुझे नजर आ रही है, इसमें रुकना कैसा, वक्फा कैसा? मौला अली ने फरमाया, ओ इंसान सुन ले, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, अली के सामने खुदा की कायनात है। सुभान अल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत खूब। तू हाथ देखता है तो कायनात देखता है तो फौरन जवाब देता है।
उस अली से सवाल है, अली क्या कभी खुदा को देखा है? सारी दुनिया कहती है एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। मगर अली का जवाब सुनो, मौला अली ने फरमाया तू खुदा को देखने की बात करता है, सुन ले, हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकत के अंदर 2 सजदे हुआ करते हैं, एक रकत में 2 सजदे होते हैं। अली ने फरमाया सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अपने रब के जलवों को न देख लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अली सर से सजदे को, सजदे से सर को बाद में उठाता है, रब के जलवों को पहले देख लेता। ये अली का सजदा है। हुसैन ने यहां से सीखा है सजदा। अली माँ का सजदा कैसा, सैयदा का सजदा कैसा, मखदूमा कायनात का सजदा कैसा। ए हुसैन, मखदूमा कायनात का सजदा उनसे सीखा तो कैसे सीखा, उनका सजदा कैसा? तो जनाब मौला हुसैन के गुम्बद से जवाब आएगा, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, रात को सुला देती थी, सर्दी की लंबी लंबी रातें होती थी, माँ को मैं देखा करता था, मेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी, नियत करती थी नमाज की, खड़ी हो जाती थी, रुकू करती थी, फिर सजदे में सर जाता था, इधर माँ सजदे में सर झुकाती थी, सारी रात गुजर जाती थी, मेरी माँ का एक सजदा पूरा नहीं होता था। मेरी माँ का एक सजदा पूरा नहीं होता था। ए अली, ए हुसैन, ए अली के शहजादे हुसैन, ये माँ का सजदा है और माँ की शान तो ये। एक रोज सैयदा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया, हाथों को दराज करके कहा, ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तूने इतनी छोटी छोटी रातें बनाई, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती, ए मौला एक रात इतनी लंबी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये माँ का सजदा है। हुसैन ने यहां से सीखा सजदा, फिर करबला में सजदे का हक अदा कर दिया।